जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माताजी के कवच के बारे में चर्चा करते हैं। माताजी का ब्रह्मास्त्र कवच है शिरो में पातु। बहुत गजब का कवच है शिरो में पातु। इसको हम पहले जागृत कर लेते हैं। जागृत करने का सुगम उपाय है कि इसको पहले 10,000 बार जाप कर लिया जाए। शिरो में पात कवच का पूरा 10,000 पाठ कर लिया जाए और भूल चूक के लिए 1,000 पाठ और कर लेते हैं। इस तरह से कुल 11,000 बार पाठ करने के बाद ये ब्रह्मास्त्र कवच जागृत हो जाता है। अच्छा, बहुत सी शमशानी क्रियाएं हैं जो अपने ऊपर अटैक कर देती हैं, साधकों के ऊपर अटैक कर देती हैं। उस समय यही शिरो में पात कवच उनकी रक्षा करता है। यदि आपके पास ब्रह्मास्त्र कवच शिरो में पात जागृत है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही आपकी रक्षा करती है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं, उस समय यही ब्रह्मास्त्र कवच फलीभूत हो जाता है। आइए, इस कवच की जितनी महिमा की जाए कम है। और यदि कोई मरीज है प्रेत के आवेश से, तो आप ऐसे तो जान नहीं पाओगे। उस समय उसके नाड़ी पे हाथ रख दो, उसकी नाड़ी देखना शुरू कर दो। यदि उसके अंदर आवेश है तो आपके हाथ में झुंझुनी सी महसूस होगी, और यदि कोई तीव्र शक्ति है तो आपका हाथ एक झटके से, जैसे उसमें करंट लग गया, इस प्रकार से झटक जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को सुगमता हो जाती है कि सामने वाले के ऊपर कोई आवेश है या नहीं। जब किसी को प्रेत बाधा ने पीड़ित कर रखा है तो उसके नब्ज देखते ही आपको महसूस होने लगेगा। मगर उसके लिए आवश्यक है कि शिरो में पात आपका पूर्णतः जागृत होना चाहिए, जो 10,000 जाप से 10,000 पाठ से जागृत हो जाता है। और भूल चूक के लिए 1,000 पाठ और कर देते हैं। और चूँकि कवच का हवन नहीं होता है तो हम हवन मूल मंत्र से कर देते हैं। और माताजी से मूल मंत्र के समय ही ये अनुरोध कर देते हैं कि हमारे इस कवच में आप शक्ति का संचार कर दें। बस आपका ये कवच तैयार। ना किसी तबीज की ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत है। अरे शिरो में पात तो भैया हमने बहुत बार इसको देखा है, ये पूर्णतः सफल है। एक बार मैं एक का देख रहा था, ऐसे उसके अंदर आ गया भैया आवेश। आज वैसे मेरे झुंझुनी महसूस हुई, वैसे मैंने बगला गायत्री का 5 बार केवल जाप किया था, उसके ऊपर छींटा मारे, बस आवेश आ गया। और यदि हम लगातार छींटे देते रहते तो वो समाप्त हो जाता। मगर हमको तो उसे कबलवाना था, तुम हो बेटा कौन, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो उसके लिए वो नीम की छड़ी जो माताजी ने दी है, उसको हवा में मैंने लहराया, हवा में 3-4 सोंटे मारे, बस चिल्लाने लगे। सब कबूल लिया उससे, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, उसने सब बता दिया। जब सब पता चल गया तब हमने कहा अब जो है गायत्री का छींटा शुरू करते हैं। गायत्री के मुश्किल से हमने 10 बार छींटा दिया था, वो धड़ाम से गिरा और फिर सही हो गया। गायत्री मंत्र भी आपको जागृत रखना परम आवश्यक है।
भाई जितनी चीज़ें हम बता चुके हैं, धीमे धीमे करके सबको जागृत करके अपने पास रख लो। कब किस मोड़ पे कौन सा काम, कौन सा मंत्र काम आ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा एक साधक है, उसके पीछे तो हाथ धो के तांत्रिक लोग पड़े हैं, 3 तांत्रिक, 1 नहीं 2 नहीं 3। जबकि मुझे पता है उन तीनों का अंत समय आ ही रहा है, क्योंकि पेपर आउट कराने की हमको इजाजत नहीं है। फिलहाल शिरोमेपात ये तमामों आफतों से रक्षा करता है और बाहरी शक्तियों से भी रक्षा करता है। यही नहीं, इसका उपयोग आप तंत्र क्षेत्र में बहुत कायदे से कर सकते हैं। अब तो माताश्री ने छड़ी भी दे रखी है, उस छड़ी से हवा में सोंटे लगाना शुरू करें, जैसे अजय शुक्ला ने लगाए थे। सब बराबर हो जाता है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। माताश्री बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। अब तो अपने भक्तों के प्रति उन्होंने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। बस क्रमशः धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें और एक एक मंत्र को सुरक्षित करते हुए अपने साथ पास रखे रहें और इसका प्रयोग अवश्य करें। उनके जब तक प्रयोग नहीं करोगे तब तक कैसे जानोगे कि शक्ति आई हुई है। इसलिए इसका प्रयोग अनिवार्य है। आप प्रयोग करें, सफलता तो मिल के रहती है। कई दृष्टांत हैं, कहाँ तक बताएं। हमारे साधक ही हमसे सब शेयर किया करते हैं और वो कायदे से उड़ा भी रहे हैं। मुँह तोड़ जवाब देने में हमारे सारे साधक सक्षम हो चुके हैं। और मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप 36 का आंकड़ा अवश्य पूरा करें। जब तक 36 का आंकड़ा नहीं पूरा होता है तब तक पूर्ण सफलता मिलने में संशय रहता है। 36 लाख मूल मंत्र का जाप यौगिक क्रिया के द्वारा ही संभव है। इसको मैं बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ कि भूलने की आदत लोगों में पड़ी हुई है। भूल जाते हैं, इधर कहा उधर कान से निकाल दिया। अरे 36 लाख पूरा करना है, रोज आप नियमित रूप से यौगिक क्रिया अवश्य करें। अरे भाई, हम ये चैनल बना के आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, मगर हमारे देखने वाले शिष्य लोग इसको लाइक ही नहीं करते हैं। अरे उसमें अंगूठा ऊपर की ओर बना होता है, उसको हल्के से छुआ दो, वो नीला पड़ जाता है। उसमें कमेंट भी लिखने में सब कच्चे हैं, तो हम कैसे माने कि तुम लोग कुछ समझ भी रहे हो। कमेंट मुश्किल से 20 लोग ही लिख पाते हैं, बाकी को लिखने की आवश्यकता ही नहीं जैसे। और लाइक करना भी नहीं जानते हैं। अरे ये सब चीज़ क्या सिखाने वाली हैं? पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, ये खुद सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम देख रहे हैं हमको पसंद आ रही कि नहीं आ रही। जब भैया लाइक वाइक नहीं करोगे तो मैं इसी को यहीं पे पूर्ण विराम दे दूंगा और आगे से बनाना दूंगा बंद कर। क्या फ़ायदा जब तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो। तो जब लाइक ही नहीं करते हो तो समझाने से कोई लाभ नहीं है। हम तो तुम्हारे लाभ के लिए ही बना रहे हैं और तुम उसको लाइक तक नहीं करते हो। तो क्या करें बना के? बनाना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा लिंक लगाना पड़ता है। जब तक हमारा लिंक लगता नहीं है अपने गुरुओं में तब तक हम कुछ बोलने की अवस्था में नहीं होते हैं। अरे हम परिश्रम कर रहे हैं तो अंगूठे में ऊपर की वो जो बना है उसको छूने में तुम्हें इतनी तकलीफ है कि उसको छू ही नहीं पाते हो। देखते हैं 200 लोग और लाइक करते हैं 30 लोग। तो इसका मतलब है आप लोग ये पसंद नहीं कर रहे हो। आप लोग नाच गाना ही देखो, वही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए।
बेकार समय हम तुम लोगों के पीछे अपना नष्ट करते हैं। यदि नहीं लाइक करना है तो हम इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, क्या ज़रूरत है सुनने की। अब कल देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया। यदि लाइक नहीं होगा तो इसको हम यहीं पे पूर्ण विराम दे देंगे। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी साधकों को हमारा प्रणाम। जय मां पीताम्बरा।